दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हिस्ट्री के विषय में ये जो टॉपिक्स हैं ये वनडे एग्जाम के पर्पज़ में प्रिपरेशन किए जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं पूरे सिलेबस को मेंशन कर दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें आपको बताई जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है, इसलिए सीधे सिंधु घाटी सभ्यता वाले सेक्शन पे काम करेंगे। यहाँ मैंने पूरे टॉपिक का नाम एक मेन बना दिया सिंधु घाटी सभ्यता, और उनके जिन जिन बिंदुओं को इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारी चीज़ें आपके सामने लिख दी गई हैं। ये दोस्तों एक छोटा वीडियो होगा, बहुत स्मार्ट वीडियो होगा। यदि आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज भी दे रहे हैं या फिर आप पेट एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सारे एग्ज़ाम में ये क्विक रिवीजन के तौर पे या फिर बहुत स्मार्टली हैंडल करने में आपको बहुत ही सुविधा होगी। तो इसलिए दोस्तों इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने कमेंट भी ज़रूर करिए, जिससे कि और प्रोत्साहन मिले इस दिशा में आगे कदम उठाने में। तो दोस्तों सीधी बात नो बकवास के अंतर्गत सीधे चलते हैं अपने इस टॉपिक के अंतर्गत, जो कि 2022 पेट का सिलेबस है। इससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा पेट के बाद भी जब कोई एग्जाम आएगा उसमें इन टॉपिक्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें यूजफुल होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ पेट के पर्पस से नहीं, ये वास्तव में किसी भी वनडे एग्जाम या किसी भी अन्य एग्जाम या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम की क्विक रिवीजन के लिए भी ये सारी चीज़ें भविष्य में भी बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हैं, उसको स्मार्टली नोट बना सकते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की। हमारा जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अब हमें दोस्तों ये बात जानना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो कुछ पॉइंट्स है इसका मतलब क्या है। तो समझिए सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या क्या सेक्शन टच करेंगे। पहले इसके नाम टच करेंगे, फिर इसकी खोज टच करेंगे, फिर इसका जो अवधि है मतलब जो सभ्यता मिली है ये कितनी पुरानी या किस समय की मानी जाती है। इसके बाद इसका विकास किन प्रजातियों ने किया, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, देशों के संदर्भ में बात कर लेंगे, साथ में इसके बॉर्डर लाइन की बात कर लेंगे। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य प्लेस और कुछ प्रमुख प्लेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो इस वीडियो में इसी सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये एक छोटा वीडियो होगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, ये आप में समझ विकसित करेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कुछ और नाम भी हैं। हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति। ये चारों पांचों चीजें जब पूछी जाएंगी तो समझिए कि इसी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात की जा रही है। अब एक एक पॉइंट उठाते हैं। हड़प्पा संस्कृति, इसे हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक के स्थान पे अगर हड़प्पा संस्कृति होती तो भी हम यही सब पढ़ते। तो इसे हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चूंकि पुरानी सभ्यता है, इसके अवशेष मिले हैं। तो जो सबसे पहली ज्ञात सभ्यता थी वो किससे मिली है, वो मिली है हड़प्पा नामक स्थान से। ये पाकिस्तान देख रहे हैं, ये डबल बॉर्डर लाइन है, ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में जो हड़प्पा नामक प्लेस था ये पहली बार खोजा गया, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अब समझिए सिंधु मतलब सिंधु एक नदी है और नदी की घाटी मतलब कि जहां तक नदी अपना प्रभाव दिखाती है। तो सिंधु नदी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकलती है इस प्रकार, यहाँ पर ऐसे जाती है। तो आप ध्यान देंगे कि इस सभ्यता का जो विस्तार था वो सिंधु घाटी नदी के आसपास वाले बेल्ट में ही पाया जाता है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जो तीसरा पॉइंट है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु और सरस्वती, यहीं से सरस्वती नदी पहले बहती थी जिसे वर्तमान में घग्गर भी कह देते हैं, और सिंधु नदी यहाँ बहती पाकिस्तान में है। तो सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच में इस पूरी सभ्यता का अधिकतर विस्तार हुआ, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा, जब तांबे में टिन मिलाते हैं तो कांसे का निर्माण होता है। ये सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जहां पर पहली बार तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने का एक तरह से उल्लेख मिलता है, तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मैंने आपको बताया, पिछले वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले उपयोग धातु तांबा थी,
तांबा के बाद टिन की भी खोज हुई और तांबा टिन मिलाकर जो है यहाँ पर कांसा, इस युग में कांसे के औजार या फिर कांसे के अन्य चीज़ें बनाई जाने लगी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी नाम दिया गया। अगला है प्रथम नगरीय क्रांति, मतलब कि अभी तक मानव के इतिहास में, मतलब हम ऐतिहासिक रूप से कह रहे हैं, जो भी किसी नगर के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ पर, इसी सिंधु घाटी सभ्यता में। नगरीय साक्ष्य मतलब कि नगरीय जीवन मीन्स सड़कें बहुत ग्रिड के आकार की बनी हो, मकान पक्के बने हो, एक क्रम से बने हो। आप वर्तमान शहरों को देख रहे हैं ना, नाले की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, रोड बने हो, जगह जगह बिल्डिंग्स बनी हो, यहाँ पर आवास, यहाँ पर सरकारी आवास। तो इसी तरह एक खाका जो है इसी सभ्यता में मिला है, तो इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं या प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ग्रामीण व्यवस्था नहीं थी, अपितु वह नगरीय व्यवस्था थी। तो ये 5 नामों से हड़प्पा संस्कृत, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सबको जानते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो किसी लिखित साक्ष्य से नहीं मिलती है, अपितु हमें जो मिलती है वो उसमें उपयोग औजार, बर्तनों या उसके जो अवशेष, भग्नावशेष महलों के हैं, उसी आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। हालांकि यहाँ पर लिपि का विकास हो चुका था, परंतु उस लिपि को हम पढ़ नहीं सके हैं। ये सारी जानकारी हमें उस समय के ज्ञात खंडहर या उसमें प्रयुक्त पदार्थों से हुई है, इसीलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक वाले सेक्शन में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। अब इसके खोज की बात करें तो देखिए, खोज में आप देखेंगे उल्लेख, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहली बार उल्लेख था वो चार्ल्स मेसन ने 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। और इसकी जो पहला इसका मिलता है ज्ञात उल्लेख मिलता है, अच्छे तरीके से अवशेष मिलता है, वो मिल जाता है आपका जब खुदाई हो रहा था लाहौर और कराची में रेलवे लाइन के विस्तारीकरण के समय। तो कुछ उस समय मिले थे, परंतु उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। तो मतलब पहला उल्लेख चार्ल्स मेसन ने 1826 में किया, और पहला जो इसका स्पष्ट ज्ञात मिलता है वो लाहौर कराची रेलवे विस्तारीकरण के समय ये मिलता है, परंतु उस समय उसको छोड़ दिया गया। ये लगभग 1850 से 1860 के बीच की बात है। और इसके विषय में जो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है वो मिलता है 1921 में। कब? जब हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसके विषय में भी एक बात है कि सबसे पहले 1904 में तत्कालीन वायसराय कर्जन ने जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इस पुरातत्व विभाग का काम क्या था कि प्राचीन खंडहर अवशेषों, इन लोग के विषय में जानकारी प्राप्त करना, और इसी जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की 1921 में खोज की। ये बहुत क्लियर हो गया नाम और खोज के विषय में। अब बात करते हैं अवधि की। अब अवधि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवधि मानी जाती है वो 2500 BC से 1500 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ बना देता हूँ, प्लेस तो नहीं बचा है। जैसे ये 0 है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ऐसे ऐसे 2022 वर्ष हो गया। क्लियर? अब पीछे जाएंगे आप तो 0 के 1 वर्ष पहले मतलब 1 BC, 0 के 2 वर्ष पहले मतलब 2 BC, 100 वर्ष पहले मतलब 100 BC, 1000 BC, और 1000 BC मतलब यहाँ से यहाँ 1000 वर्ष हो गया। और ऐसे से चलेंगे तो आप देखेंगे 2500 BC मतलब 2500 वर्ष ये हो गया, और आपका 2022 वर्ष ये हो गया। ये कुल मिला के लगभग 5000 पुरानी सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। तिथि डेट के हिसाब से देखेंगे या फिर सन के हिसाब से देखेंगे तो 2500 BC से लेकर 15000 BC तक की बात होगी। लेकिन अगर आज से लेकर उस वर्ष के बीच में कितने वर्ष का अंतर की बात करेंगे तो 2500 BC पहले वाला, और 20 से 2022 BC ये, तो कुल मिला के आप देखेंगे 5000 BC। तो कुल मिला के आप देखेंगे 4 से 5000, क्योंकि 1500 की बात कर रहा है तो 1500 मतलब 4000 से 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता हमें प्राप्त होती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता है। अब प्रजातियों का मेंशन यहाँ हमने इसलिए किया क्योंकि याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास था वो 2 प्रजातियों ने मिलकर किया। मतलब यह है कि सिंधु घाटी में आने वाली जो पहली प्रजाति थी वो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अर्थात इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ने। लेकिन इसको विकसित अवस्था में ले जाने का श्रेय भूमध्य सागरीय प्रजातियों को जाता है।
तो ये बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्ण विकास था, उसे डेवलप अवस्था में जो लाया था वो भूमध्य सागरीय प्रजातियां थी, लेकिन यहाँ पर आने वाली जो प्रारंभिक प्रजातियां थी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियां आपकी थीं। अब विस्तार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमें नगर मिले हैं, इन सब का जो विस्तार है वो 3 देशों में मिलता है। उसमें आप देखेंगे एक आपका अफगानिस्तान है, एक पाकिस्तान है, एक भारत है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुल 3 देशों में है। पहला आपका भारत है, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा आपका अफगानिस्तान है। इन्हीं 3 देशों में इस सभ्यता का विस्तार आपको मिलता है। अब नदी छोर की बात करें, अर्थात अगर इसके छोर की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, इसका उत्तरतम दक्षिणतम ये आपके हिसाब से देख रहे होंगे पूर्व, मेरे हिसाब से पश्चिम आ रहा होगा। तो ये पोर्शन इसका लास्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ एक ग्राफ बनाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर आकार की बात करें तो याद रखिएगा ये त्रिभुज के आकार का है। अर्थात ये आप देखेंगे ये पोर्शन ये त्रिभुज के आकार का, आप देखिए ये पेन से देखिए त्रिभुज के आकार का है, हल्का सा ऐसे ऐसे बन गया है। ये फिगर आपको स्पष्ट वहां दिख रहा होगा। तो इसमें देखा जाए जो इसका सबसे उत्तर वाला पोर्शन है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उसका नाम है मांडा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मांडा चेनाब नदी के मुहाने पर स्थित है। और जो इसका सबसे इस तरफ वाला पोर्शन है वो सुत कांगेडोर है, और ये आप देखेंगे दाश्क नदी के मुहाने पर स्थित है। इसी प्रकार इसका दक्षिणतम भाग देखेंगे दैमाबाद, जो कि आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और इसका जो आपका ये पूर्वी भाग है ये आपका पड़ता है भारत उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और यहाँ पर लिखा है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ये जानकारी मैं आपको बता दिया, ये जानकारी आपको अन्य एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इसको क्विक रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं, और पेट जैसे या बीएड जैसे एग्जाम में भी आप इसको इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के इन पोर्शंस के विषय में हम जान गए कि इसका नाम, खोज, अवधि, प्रजातियां, विस्तार, देश, नदी छोर के आधार पे, और साथ में ये आद्य ऐतिहासिक है, क्योंकि लिखित साक्ष्य तो हैं परंतु उसे पढ़ने में हम सक्षम नहीं हुए हैं। और इसे प्रथम नगरी क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि मानव इतिहास में जो पहले नगरों की जानकारी हमें मिलती है ऐतिहासिक दृष्टि से, वो यही सिंधु घाटी सभ्यता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस में कुछ मुख्य नगर हैं जो यहाँ मेंशन किए गए हैं, और कुछ छोटे नगर हैं या फिर कुछ उप मुख्य नगर हैं जो यहाँ मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले इस ग्राफ को हम समझते हैं। इस ग्राफ को देखिए, पहले तो ये इंडिया का, ये देखिए इस तरह मैप बनाया गया है, ये इंडिया का मैप है, और इसमें ये बॉर्डर बनाया गया, आप देखेंगे ये भारत और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये भारत और ये अफगानिस्तान, इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। इन 3 देशों में आप देखेंगे भारत में अलग अलग राज्य बना दिए गए हैं। ये आपका जी से गुजरात है, आर से राजस्थान, एच से हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पी से पंजाब, जम्मू कश्मीर और एमएच से महाराष्ट्र। ये कुछ राज्य हैं जहां पर इसके कुछ प्लेसेस की हम बात करेंगे। इसी प्रकार हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में 3 प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, ये बलूचिस्तान, ये सिंध और ये पंजाब। पंजाब एक भारत में भी है और एक पाकिस्तान में भी है, आपको बस इतना जानना है। तो ये बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रही होंगी, और ये अफगानिस्तान है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत के पंजाब में रोपण है, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में मांडा मैं आपको बताया, हरियाणा में 2 प्लेसेस हैं, बनवाली और राखीगढ़, और कालीबंगा राजस्थान में है, धौलावीरा आपका जो है ये देख रहे होंगे गुजरात में धौलावीरा, और शिकारपुर, लोथल और रंगपुर है। ध्यान दीजिएगा ये आपकी जो है ये आपकी खंभात या कैम्बे की खाड़ी है, और ये आपकी कच्छ की खाड़ी है। इसका मतलब कच्छ की खाड़ी के तट पे धौलावीरा है और खंभात की खाड़ी के तट पे आपका शिकारपुर, लोथल और रंगपुर जैसे शहर स्थित हैं। अब बात करें हम अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आप देखेंगे डाबरकोट, बालाकोट, मेहरगढ़, सुतकांगेडोर यहाँ मैंने मेंशन किया एकदम पश्चिमी छोर पे है। इसके साथ इस सिंध प्रांत में देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से संबंधित नाम, मोहनजोदड़ो, लोहाम जोदड़ो, जुदार जोदड़ो, चंद हुदड़ो, ये सब नाम आप पकड़ लेंगे। इसी तरह हड़प्पा की बात, पंजाब की बात करेंगे, यहाँ पर हड़प्पा आपका स्थित है। और ये 2 प्लेस शुर्तगुई और मुंडीगाग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अफगानिस्तान में। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय कुल 6 प्रमुख नगर थे,
जिसमें से देखा जाए हड़प्पा आपका पंजाब पाकिस्तान वाले में, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ आपका जो है ये देखेंगे ये आपका बनवाली राखीगढ़ आपका हरियाणा में है, और धौलावीरा कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास, और लोथल आपका जो है ये यहाँ पर है। इसका मतलब बाकी जो है वो छोटे प्लेसेस हैं। आप देख सकते हैं शुरतुगुई मुंडिगा का आपका अफगानिस्तान में है, मेहरगढ़ सुतकांगेडो डाबरकोट बालाकोट, और ये सब आप देख सकते हैं। फिर जुदार जोधड़ो प्लस मतलब कि जुदार जोधड़ो, चन्होदड़ो, लोहम जोधड़ो, कोटदीजी ये सब, और मांडा रोपड़, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं कि कौन कहाँ पर है। तो इसे बहुत अच्छे से आपके सामने कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश की गई है कि इन सबको देखिए, अच्छे से पढ़िए सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, कि सिंधु घाटी सभ्यता का इससे एक आपको परिचय मिलेगा। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखिए शॉर्ट में। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस स्क्रीनशॉट के बाद आप इसे एक पेपर A4 साइज पेपर ले लीजिए और उसी पे पूरे एक ग्राफ की तरह बनाइए, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इससे संबंधित जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो और कुछ पोर्शन है, इन नगरों के विषय में जानकारी हो गई, या फिर इनके उत्खनन करता है, या फिर किस नदी के तट पे है, या इनसे संबंधित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्थाएं जो हैं वो अगले वीडियो में आपको बता दी जाएंगी। तो इन दोनों वीडियोस को मिला के आपको पढ़ने पे इस टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर आपने इतना कर लिया तो फिर इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इसे नोट्स बना के पढ़िए, क्विक रिवीजन के उद्देश्य से पढ़िए और ध्यान से पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से ये आपको इस विषय में एक अच्छी पकड़ बनाए रखेगी। तो दोस्तों आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को देखते रहिए और बने रहिए सृजन सिविल सर्विसेज पे। धन्यवाद।